अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो हमेशा की तरह दोस्तों आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आ गई हूँ। क्योंकि आज जो मैं आलू बैंगन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, आज मैं बनाऊँगी इसको अचारी टच के साथ। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ कई रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। आलू बैंगन बनाने के तरीके काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, लेकिन आज का जो तरीका है बहुत ही स्पेशल है। तो इस तरह से आप भी इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। देखिए मेरे पास है बैंगन, वज़न में आधा किलो बैंगन है और बिल्कुल फ्रेश बैंगन है मेरे पास चमकते हुए। तो आपने भी इसी तरह के ही बैंगन लेने हैं। इसको मैं साइड पर रख लूँगी कटिंग करने के बाद। तो चलिए हम पकाना स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से हम अचारी टच के साथ आलू बैंगन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने खूबसूरत सी एक कढ़ाई ली है, उस पर शामिल किया है हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें जब गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं आलू। तकरीबन 3 आलू थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, उसको मैंने देखे पतले पतले पीसेस में कट करके इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, आलू को हमें यहाँ पर फ्राई करना है। गैस की फ्लेम हाई रखनी है हमें यहाँ पर। और सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है कि देखें इसको इतना फ्राई करना है कि इसमें रेड कलर के डॉट्स आना शुरू हो जाएं, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें डॉट्स आने चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से देखें फ्राई हो चुके हैं हमारे आलू। तो सबसे पहले हम इसको आलू को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से जब हम इसको फ्राई करके बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए बहुत जल्दी हमारी कुकिंग होगी और जायका भी बहुत अच्छा बनेगा। अब उसी कुकिंग ऑयल के अंदर मैं शामिल कर दूंगी बैंगन। और बैंगन की भी देखिए मैंने कटिंग कर ली है इस तरीके से, लंबे लंबे पीसेस में मैंने कट किया है। अगर आप चाहें तो लंबे वाले बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गोल वाले बैंगन लिए थे। अच्छा, मैंने इसमें से कुछ बैंगनों का छिलका नहीं उतारा, क्योंकि आज जो ये तरीका है ना वो मैं अपनी अम्मी वाला तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बाज़ घरों में छिलके के साथ बनाया जाता है, बाज़ जगह उतारा जाता है इसका छिलका, जो कि मेरे ससुराल में भी इसका छिलका उतार कर ही पकाया जाता था। और मुझे भी इसकी स्किन उतरी हुई पसंद है, तो मैंने आज लेकिन अपनी अम्मी वाला तरीका इस्तेमाल किया। तो कुछ बैंगनों को मैंने छिलके समेत ही रखा है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर होते हैं। तो जैसे ही बैंगनों को हीट लगती है तो फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बैंगन को भी बस हमें इतना ही इसको 50% कुक करना था यहाँ पर। तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं तमाम बैंगन को। और हल्के से देखें सॉफ्ट होना शुरू भी हो चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी और इसके अंदर अब मैं यहाँ शामिल करूँगी, क्योंकि अचारी बैंगन बन रहा है तो अचार वाला टच तो हमें लाजमी देना है। तो इसके लिए मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून लिए है सौंफ। सौंफ को दरदरा सा मैंने कूट लिया था। हाफ़ टीस्पून मेथी दाना, हाफ़ टीस्पून राई दाना और अजवाइन ली है मैंने। हाफ़ टीस्पून कड़ी पत्ते लिए हैं 7 से 8, और गोल वाली मिर्चें ली है मैंने 4 अदद मैंने गोल मिर्चें भी ली हैं सूखी वाली। तो ये सारे अचार के मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं इस ऑयल के अंदर, और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा, इसी के साथ मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये जितने भी अचार के मसाले हैं ये आपने लाजमी डालने हैं। तो इसी की वजह से ही हमारे आलू बैंगन जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, और उसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में देखें इस तरह से कट कर लिया है। तो मैंने एक टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। मज़ीद इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले भी शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले नमक जाएगा हस्बे जायका, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, और शामिल करूँगी इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आपको पता है इसकी वजह से ही बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आएगा, और लेकिन तीखापन नहीं होगा, कलर खूबसूरत आता है कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, वरना स्किप कर दें। अच्छा, मैंने कड़ी पत्ता भी इसके अंदर यूज़ किया है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी ये रेसिपी बनाई जा सकती है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करके बहुत अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। अच्छा, साथ में और मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तो बस ये तमाम बेसिक से मसाले जो हर वक्त घरों में अवेलेबल भी होते हैं, तो हमने उसी मसालों के साथ ही आज की ये रेसिपी बनानी है। लेकिन इतनी गज़ब की कमाल की रेसिपी बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं इसको, और मैं देख लेती हूँ इसको बहुत अच्छे से। हमारे टमाटर देखें यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं।
तो बस हम इसको भूनते जाएंगे और टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो जाएंगे। अभी से ही यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अचारी मैं गोश्त बना रही हूँ, इतनी मज़ेदार ये खुशबू उठ रही है इस वक्त मेरे किचन में। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर देती हूँ आलू, जो हमने फ्राई करके भाई निकाले हुए थे। तो आलू को डालकर भी हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। आलू के साथ भी मैं इस मसाले को भून लेती हूँ, लेकिन साथ में शामिल कर दूँगी बैंगन। बैंगन को भी मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि बैंगन का अपना भी पानी जो होता है अपने ही जूसेस में ही पककर तैयार होंगे। और हल्की धीमी आंच में मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। वैसे भी हमारे 70% तो आलू और बैंगन कुक हो चुके हैं यहाँ पर। तो इस तरह से पकाने से एकदम मैश नहीं होते और बहुत ज़बरदस्त खिले खिले हमारे आलू बैंगन ये बनकर तैयार होंगे। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ और दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं माशाल्लाह। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर निकला है। और आप ये भी देखें कि इसके अंदर से कितने इसके जूसेस निकल चुके हैं। मैंने इसके अंदर पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया। ये बैंगन के अपने ही जूसेस हैं और टमाटर के। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खिले खिले से हमारे अचारी आलू बैंगन ये बन रहे हैं। आपने देखा होगा, अक्सर मैंने बाज़ ख़वातीन को देखा है कि बहुत ज़्यादा मैश कर लेती हैं और ऐसा लगता है समझ नहीं आता कि वो क्या बना हुआ है। तो सब्ज़ी को भी अगर तरीके से पकाया जाए तो यकीन मानिए कि खाने वालों को मज़ा आ जाता है। जब सब्ज़ी की शक्ल ही अच्छी नहीं होगी तो खाने का दिल नहीं करता। और आप लोग इसकी शक्ल देख सकते हैं, कितने खुश जायका खुश शक्ल बन के आलू बैंगन बने हैं कि देखते ही इसको दिल चाह रहा है खाने का। मैंने इसके साथ चावल भी बॉयल किए हैं, और क्योंकि इसका असल मज़ा चावलों के साथ ही आता है। तो आलू बैंगन चावल की आज की रेसिपी है मेरी। तो रेसिपी अगर इस स्टेज पर आपको पसंद आ रही है तो रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दें। तो मैंने लास्ट में यहाँ पर हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। एक हरी मिर्च से मैंने 2 पीसेस किए हैं। हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। और बस हरी मिर्चों के साथ भी हम इसको अच्छे से देखें एंड में भून लेंगे। और ऊपर से डाल देंगे हम हरा धनिया, बारीक कट किया हुआ हरा धनिया भी शामिल किया है मैंने इसके अंदर। और अब आप लोग सबसे पहले इसकी लुक चेक करें। लग रहा है ना देखने से ही टेस्टी, यकीन मानिए खाने में इतने लाजवाब हैं। जो हमने इसके अंदर तड़का लगाया है ना शुरू में मसालों का, वो समझ लें इस रेसिपी की जान है। आप लोग एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ आप बॉयल चावल ज़रूर बनाइएगा। तो अभी मेरे चावल बन रहे हैं। आज मैंने इसको चावलों के साथ ही बनाया है, उसी के साथ ही इसको सर्व किया है। तो आप लोग इसकी सबसे पहले लुक चेक करें, कितने बेहतरीन से हमारे आलू बैंगन लग रहे हैं। और देखते ही दिल चाह रहा है बस को खाने को। अक्सर मैंने देखा है किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाकर खिलाएंगे ना तो खाने वाला आपके हाथ चूम लेगा। इतने बेहतरीन से आलू बैंगन बनकर तैयार हुए थे। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर किया करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।